बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पीवीए वर्कशीट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको जो है बीआईसी का मॉडल पेपर, एक्सपेरिमेंट की लिस्ट और मॉडल पेपर के आंसर जो है मैंने आपको शेयर किए हुए हैं। वीडियोस बनी हुई है उसकी, तो आप उसको डाउनलोड करके उसका जो है प्रिंट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पीबीए वर्कशीट से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, डिडक्शन एंड कन्फर्मेशन ऑफ गैसेस, इसका जो पार्ट बी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग लाइम वाटर। इससे पहले पार्ट ए मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, उसको लाजमी देखिएगा। अब है कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग लाइम वाटर। तो चलें आज का जो है हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अच्छा जी, वर्कशीट नंबर 1, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगी कि आपकी जो 9th ग्रेड की फेडरल बोर्ड की बुक है, पेज नंबर 238, उसको जाके गो थ्रू लाजमी करें। उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। उसकी उधर वहाँ पर जो है ना पिक्चर भी ड्रॉ हुई हुई है, जिसकी मदद से आपको काफ़ी हेल्प होगा उसको समझने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन का थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बता देती हूँ ना, ताकि थ्योरी आपको थोड़ी सी समझ आ जाए कि होगा क्या। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिडक्शन के लिए सबसे पहले प्रोसीजर ये होगा कि यू हैव टू टेक सम मार्बल पीसेज इन अ कॉनिकल फ्लास्क। अब ये कॉनिकल फ्लास्क में आपको मार्बल पीसेज लेने हैं। अब मार्बल पीसेज क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। फिर उसको क्या करना है? कॉर्क इट विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क विद 2 होल्स। फिर उसको आप कॉर्क लगा दें और उसमें 2 होल्स होंगे। From one hole insert a thistle funnel या delivery tube, and from the other hole a glass tube of U shape. Insert the other end of the tube in a test tube containing a lime water, calcium hydroxide, hydrochloric acid in the thistle funnel. फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी जो कि ट्रेवल करेगी दूसरे टेस्ट ट्यूब में। वहाँ लाइम वाटर मौजूद होगा विच टर्न्स इनटू अ मिल्की और अ क्लाउडी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है, और ये मिल्की जो है ये कलर ये शो कर रहा है, ये क्लाउडी कलर ये शो कर रहा है कि देयर इज़ अ गैस प्रेजेंट विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है आपने लाजमी जो है पेज नंबर 238 पे जाकर आपने इस एक्सपेरिमेंट को जी देखना है। ठीक हो गया? ये आपके पास मैं आपको दिखा रही हूँ कि दीज आर द 2 वर्कशीट्स। ये वर्कशीट्स आपको जो है मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसको लाजमी देखिएगा। और पेज नंबर 238 पे आपने जाके प्रोसीजर भी देखना है और साथ में एक्सपेरिमेंट। तो आसान जबान में फिर से बता दूँ, एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपने क्या डाला? कैल्शियम कार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल के चिप्स डालेंगे, साथ में उसके एसिड डालेंगे, HCl एसिड डालेंगे, HCl, और इस पे कॉर्क लगा देंगे। और यहाँ से एक जो डिलीवरी ट्यूब है वो आपने कॉर्क के अंदर डालना है। जो एक एंड आपने डाल दिया, अब दूसरा एंड जो फ्री है उसके अंदर भी आपने कॉर्क की मदद से दूसरा टेस्ट ट्यूब डाल दिया जिसके अंदर ऑलरेडी लाइम वाटर मौजूद था। अब क्या हुआ? बर्बल और HCl जब रिएक्ट करेंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और फिर ये ट्रैवल करके डिलीवरी ट्यूब से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूसरी टेस्ट ट्यूब में आएगी और लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी और वो टर्न हो जाएगा मिल्की यानी कि क्लाउडी। ठीक हो गया? तो ये चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंटली भी आपको बता दी है, बहुत आसान है। पेज नंबर 238 पे आप जाके भी देखेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद ज़रा सा आ जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या जानते हैं? तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस और इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एंड कंबशन। तो ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ड्यूरिंग कंबशन और रेस्पायरेशन। ये आप आंसर इसका लिखेंगे। राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिडक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको केमिकल टेस्ट बताना है जिससे आपने कार्बन डाइऑक्साइड को डिडक्ट किया था। तो हमने कैसे डिडक्ट किया था? कि पास किया था गैस को थ्रू लाइम वाटर। तो टेस्ट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, ये टेस्ट हमने किया था। व्हाट इज द लाइम वाटर केमिकली? व्हाट इज लाइम वाटर केमिकली? केमिकली लाइम वाटर कैसा होता है, क्या होता है? केमिकली इज फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप लिखेंगे लाइम वाटर इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपने फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, CaOH ट्वाइस होता है। ठीक हो गया? Ca ऐसे है फॉर्मूला, Ca ब्रैकेट लगेगी, फिर O लिखेंगे और CaOH और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर यहाँ आ जाएगा ट्वाइस। ठीक हो गया?
तो कह रहा था व्हाट इज द लाइम वाटर केमिकली, तो क्वेश्चन 3 का आंसर है लाइम वाटर इज डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। व्हाट चेंज अगर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, अभी मैंने आपको बताया क्या चेंज होगा जब लाइम वाटर के में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। आगे आ जाते हैं जी, केमिकल इक्वेशन कह रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में जो है आपको केमिकल रिएक्शन देना है, ये भी आपको फेडरल बोर्ड 9 क्लास की बुक में मिल जाएगा। तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है, ये मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, CO2 साथ में लाइम वाटर प्लस यहाँ पे आपने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, CaOH, ठीक है, CaOH ट्वाइस। तो अभी तो हमने सिर्फ रिएक्टेंट लिखा, ये आपका एरो आ गया। तो अभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो यू हैव टू राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 और साथ में वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट Ca, यहाँ आ जाएगा CO3, साथ में CaCO3 और साथ में पानी बनेगा, ठीक हो गया जी, CaCO3 और साथ में वाटर, ये आ जाएगा वाटर, सही है, ये हो गया हमारा, ठीक है, रिएक्शन। अब कह रहा है नेक्स्ट है कि व्हाट फॉर्म्स व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, गिव द केमिकल इक्वेशन अगेन। कह रहा है एक्सेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमने लाइम वाटर से पास कर दिया तो फिर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो ऑलरेडी था हमारे पास, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो ऑलरेडी था, अब इसके अंदर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अब सोचें कि अब यही वाली इक्वेशन में फर्दर हमने क्या डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमने डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, यहाँ पे फिर जाहिर है कि अगर हम फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बना था, फर्दर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसमें से पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 और ये आ जाएगा आपका ट्वाइस, ठीक है, ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये फुल रिएक्शन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने रिएक्शन को इधर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, व्हाट हैपेंड टू द मिल्कीनेस ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो उस मिल्कीनेस का क्या होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे द मिल्कीनेस डिसअपेयर बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप चाहे तो ये रिएक्शन देखें, यही रिएक्शन को समझा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना था, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड क्या था यहाँ पर, एक्सेस था, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्सेस था, ठीक हो गया। एक्सेस जब मिकदार हमने डाली तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना, जिसकी वजह से वो जो मिल्कीनेस था वो डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि इट फॉर्म्स अ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल था, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म हो जाएगा, जिससे मिल्कीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। आ जाते हैं जी, व्हाट एपरेटस इज यूज टू सेट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग अ लाइम वाटर, ड्रॉ लेबल डायग्राम। बुक में लेबल डायग्राम बनी हुई है, पेज नंबर 238 9 क्लास की फेडरल बोर्ड की किताब में। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने लेबल डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें शो करेंगे, आप डायग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे टेस्ट ट्यूब, ठीक है, रिएक्शंस इसमें डालेंगे साथ में। जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने बता देना है मार्बल चिप्स, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें मार्बल चिप्स और एसिड डाला, दूसरे टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर सोल्यूशन, आप उसको दिखा देंगे, ठीक हो गया, ये चीज़ें होगी। आगे चल लेते हैं कि वाई इज डिलीवरी ट्यूब यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। डिलीवरी ट्यूब ज़ाहिर है इट हैज़ टू डिलीवर द कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट इट विल रिएक्ट विद द लाइम वाटर, है ना भाई। डिलीवरी ट्यूब क्यों यूज़ कर रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में वो गैस को डिलीवर करिए जब मार्बल चिप्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये रहा आपका एक टेस्ट ट्यूब, यहाँ आपका लगा है कॉर्क, ठीक है,
कॉर्क लगा, यहाँ पे एक होल होगा जिससे एक ये जो डिलीवरी ट्यूब है ये थोड़ी सी लंबी होगी, ये लें, ये डिलीवरी ट्यूब है, ये ऐसा है सेटअप बेसिकली, ये आ गई, इससे दूसरा टेस्ट ट्यूब कनेक्ट है, कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब आपकी जो है ना यहाँ है, यहाँ पे आपने क्या डाला है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपने डाला है, उसके मार्बल चिप्स डाले हैं, साथ में आपने यहाँ पर HCl डाला है इस वाले में। जाहिर है फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन जब होगा, तो मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाया, ऊपर इक्वेशन है मौजूद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, वो डिलीवर होगी दूसरी टेस्ट ट्यूब में, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया इसके अंदर। और ऑलरेडी आपने इस कॉर्क लगाने से पहले इसके अंदर लाइम वाटर, इसके अंदर आपने डाला हुआ है। तो फिर कह रहा है कि तो व्हाई इज अ डिलीवरी ट्यूब यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो आप बड़ा अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं कि आपने डिलीवरी ट्यूब इसके अंदर क्यों डाला है। तो आपने बता देना है कि टू सेव ट्रांसफर ऑफ द गैस फ्रॉम द टू फॉर्म द रिएक्शन और टू रिएक्ट विद द लाइम वाटर। या फिर आप आसान ज़बान में लिखेंगे डिलीवरी ट्यूब इज़ यूज टू डिलीवर द कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट इट विल रिएक्ट विद द लाइम वाटर एंड इट फॉर्म्स अ जो क्लाउडी सब्सटेंस और द मिल्की सब्सटेंस। लेबल डायग्राम यही होगी, इसी तरह होगी, ठीक है। आगे आ जाए, वाई इज डिलीवरी ट्यूब यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट का आंसर हो गया हाउ कैन यू कंफर्म दैट द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। आप कैसे कंफर्म कर रहे हैं कि जो गैस प्रोड्यूस हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने कैसे कंफर्म किया। तो आप यहाँ लिखेंगे, हमने जब पास की थी गैस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो सोल्यूशन जो था, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन जो था, वो टर्न्स मिल्की। तो आप लिखेंगे बाय पासिंग द गैस इनटू लाइम वाटर एंड ऑब्जर्विंग द सोल्यूशन टर्न मिल्की। अच्छा जी, आ जाएं आगे। अ स्टूडेंट बर्न चारकोल इन अ टेस्ट ट्यूब। A student burns charcoal in a test tube and passes the gas into lime water. What observation will they see? तो क्या ऑब्जर्वेशन वो देखेंगे, लाइम वाटर रखा हुआ है, गैस को पास किया और चारकोल क्या है, कार्बन है। तो फिर हमने कहा कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इंडिकेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चल लेते हैं जी। एक्सप्लेन वाई लाइम वाटर टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही लाइम वाटर का टेस्ट स्पेसिफिक क्यों है, जबकि एंड नॉट द अदर गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाई इट इज स्पेसिफिक फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका रीजन यही है कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द लाइम वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, insoluble calcium carbonate, जबकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद द लाइम वाटर इन दिस वे। तो यानी कि आपने बता दिया कि सिर्फ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद द लाइम वाटर इन दिस वे। कैन दिस टेस्ट बी यूज टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर। हाउ, क्या ये टेस्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम इन एक्सहेल करते हैं। तो इसका आंसर यह जाहिर है कि क्या होगा, यस। और कैसे, यस बाय ब्लोइंग थ्रू अ स्ट्रॉ इनटू द लाइम वाटर। स्ट्रॉ को ब्लो करेंगे लाइम वाटर में तो द जो मिल्कीनेस शो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने स्ट्रॉ के थ्रू एक्सहेल किया था और मिल्कीनेस जो है लाइम वाटर के अंदर शो करेगा ये। तो ये जी आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 1, जिसको मैंने आपको डिटेल में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। वर्कशीट नंबर 2 सेम टॉपिक है हमारा, सेम टॉपिक हम करने जा रहे हैं इस वक्त, और वही है डिडक्शन एंड कन्फर्मेशन ऑफ गैसेस, ठीक है टॉपिक हमारा, और जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिडक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ लाइम वाटर। ये हमारा जो है FBIC की लिस्ट के अंदर ये शामिल है, ठीक है। और मैंने आपको पेज भी बता दिया, और आपको 9th की क्लास की बुक में आपको ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी वो भी आपको मिल जाएगी। चलें क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। ये भी पिछली वर्कशीट में भी हमने किया था शायद। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप जब रिएक्ट कराएंगे, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल। आगे चलें तो व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर ड्यूरिंग द टेस्ट। क्या कलर चेंज ऑब्जर्व किया आपने, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और क्लाउडी। अच्छा जी, नेम द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्कीनेस अपीयरेंस ऑफ अ लाइम वाटर। कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है मिल्कीनेस के लिए, आप बताएं, सोचें कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो इट टर्न्स मिल्की।
आगे आ जाएं जी। अ स्टूडेंट ब्रीथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, ये वही एक्सहेल्ड वाला। द सोल्यूशन टर्न्स मिल्की, व्हाट गैस इज कन्फर्म्ड, एक्सप्लेन द रिएक्शन। तो फिर आपने द गैस कन्फर्म्ड इज ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, उसने एक्सहेल की थी स्टूडेंट ने। तो द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद द लाइम वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक हो गया, ये आंसर आ जाएगा। वाई डज लाइम वाटर टर्न्स क्लियर अगेन, लाइम वाटर दोबारा क्लियर कैसे हो जाएगा आफ्टर पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी हमने रिएक्शन में पीछे लिखा है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हमने जब डाला था कैल्शियम कार्बोनेट में, तो इट फॉर्म्स अ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद है रिएक्शन लिख के दिखाया था मैंने। तो आपने यहाँ पे क्या हुआ कि वो मिल्की से दोबारा ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया, क्लियर कैसे हो गया, क्योंकि हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो कि सॉल्युबल था वो जो है फॉर्म हुआ था। तो आपने ये पीछे भी मैंने जो है इसका इक्वेशन लिखी है। और दूसरा ये कि सवाल सिर्फ जवाब वही है लेकिन क्वेश्चंस चेंज हैं, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और रिएक्शन वही, रिएक्शन क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम, ये मैंने पिछली भी वर्कशीट में लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सही है, CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन आपको याद होने चाहिए ताकि अगर वो पूछे कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो फिर क्या हुआ। तो फिर ये हमारा पानी, और साथ में फिर हमने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सॉल्युबल है, कैल्शियम CaHCO3, ठीक हो गया। और ये हो गया ट्वाइस, ये है सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, SOLUBLE, ठीक है, ये सॉल्युबल है। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था, इनसॉल्युबल था। चलें, क्वेश्चन 6, इफ यू हैव टू गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम यूजिंग अ लाइम वाटर। तो अब जी क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अगर आपके पास दो गैसेस हो, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन हो, तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम यूजिंग अ लाइम वाटर। तो आप क्या करेंगे, पास ईच गैस थ्रू लाइम वाटर। आप क्या करें, लाइम वाटर से दोनों गैसेस को गुजारेंगे। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पहले गुजारते हैं लाइम वाटर से, तो आपको तो पता है क्या होगा, जल्दी से सोचें। कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से गुजारा जाएगा तो इट टर्न्स मिल्की, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन को गुजारा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो इट हैज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, सही है। ये चीज़ हो गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7, अ टेस्ट ट्यूब कंटेन्स लाइम वाटर। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें लाइम वाटर है, टू गैसेस A एंड B आर पास थ्रू इट। विद गैस A लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो गैस A कौन सा होगा जो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। बट विद गैस B देयर इज नो चेंज, वही ऊपर वाली बात, ऑक्सीजन। तो आइडेंटिफाई गैस A एंड B एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो गैस A इज ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट टर्न्स into a milky or a cloudy, जबकि गैस B is likely oxygen or maybe nitrogen or maybe another inert gas giving no reaction. तो जस्टिफिकेशन में आप लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, जो केमिकल इक्वेशन मैंने पिछली वर्कशीट 1 में भी समझाई है। क्वेश्चन 8 में आ जाए, इन एक्सपेरिमेंट लाइम वाटर डिड नॉट टर्न मिल्की। तब एक्सपेरिमेंट किया और लाइम वाटर जो है मिल्की नहीं हुआ, इवन दो अ गैस वॉज बींग पास्ड, जबकि उसमें से गैस जो थी पास की गई थी, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था और लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट आर द पॉसिबल एरर्स, और फिर उसकी करेक्शन भी कैसे होगी। तो लिस्ट 3 पॉसिबल एरर्स एंड सजेस्ट करेक्शन। तो ये क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आप एरर देने के बाद आपने फिर इसके साथ साथ आपने इसकी करेक्शन भी देनी है। तो पहला तो ये हो सकता है कि लाइम वाटर वॉज ओल्ड, लाइम वाटर बहुत पुराना रखा हुआ था, नया नहीं बनाया गया था। और करेक्शन क्या हो सकती है कि फ्रेशली बना लिया जाए उसको। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख देंगे लाइम वाटर वॉज ओल्ड, ठीक है, लाइम वाटर वॉज ओल्ड और टू डाइल्यूटेड, ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया हो। तो करेक्शन में लिखेंगे, चाहे तो उधर ही साथ ही लिख दें फुल स्टॉप लगा के कि यूज़ फ्रेश लाइम वाटर। दूसरा ये हो सकता है कि गैस वॉज नॉट पास प्रॉपरली, गैस सही से प्रॉपरली पास ना हुआ हो,
वहाँ पे स्केप होने की जगह हो, कॉर्क के बिटवीन जगह छोड़ दी हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस ना लगाया हो, जिसकी वजह से गैस प्रॉपरली जो है उसमें पास नहीं हो सकी डिलीवरी ट्यूब से और बल्कि वो स्केप हो गई। तो फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर 2 पॉइंट पे गैस वॉज नॉट पास प्रॉपरली। फुल स्टॉप के बाद फिर करेक्शन की, या तो नीचे हेडिंग डाल लें, आप लिखेंगे कि चेक ट्यूबिंग और सीलिंग, सील्स जो आपने किए हो प्लास्टर ऑफ पेरिस से सील किया हो तो उसको सीलिंग को आप देख सकते हैं कि सील सही किया था कि नहीं। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि गैस वॉजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पता वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, तो कंफर्म करेंगे सोर्स ऑफ द गैस, कंफर्म द सोर्स ऑफ द गैस। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वुड द लाइम वाटर टेस्ट हेल्प डिडक्ट इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नियर अ फैक्ट्री? हाउ कुड द लाइम वाटर टेस्ट हेल्प डिडक्ट increase carbon dioxide level near a factory and what are the limitation of this method? बड़ा अच्छा सा सवाल है कि आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। तो आप ये कर सकते हैं कि द लाइम वाटर टेस्ट कैन शो हाई कार्बन डाइऑक्साइड इफ मिल्कीनेस फॉर्म क्विकली। अगर मिल्कीनेस फौरन अगर फॉर्म हो जाए तो इसका मतलब है द लेवल इज टू हाई। इसकी लिमिटेशन ये हो सकती है कि इट इज बेसिकली अ क्वालिटेटिव टेस्ट नॉट अ क्वांटिटेटिव टेस्ट एंड कांट डिडक्ट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है तो यू कांट डिडक्ट, ठीक है, डिडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अदर गैसेस अच्छा इसकी लिमिटेशन ये भी हो सकती है कि ज़ाहिर है कि वहाँ फैक्ट्री के इर्द गिर्द और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो बहुत सारी दूसरी गैसेस भी इसमें क्या कर सकती हैं, इंटरफेयर कर सकती हैं। तो आप लिखेंगे कि अदर गैसेस में इंटरफेयर। क्वेश्चन नंबर 10 जी, बड़ी ज़बरदस्त सी वर्कशीट बनी है, इससे ज़्यादा कोई सवाल हो नहीं सकते, और अगर आप इन्हीं को ब्रीफली अगर आप कर लेंगे तो आई होप कि आपका जो PBA 20 नंबर का पेपर है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलें जी, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग कॉमन हाउस होल्ड आइटम टू शो द लाइम वाटर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्रिएटिव थिंकिंग का सवाल है। आप जो है इसमें पॉज लेके आप जो है खुद से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन चलें मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ कि क्या करेंगे। इसके अंदर जो मटेरियल्स आपको चाहिए होंगे, ज़ाहिर लाइम वाटर का सोल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, स्ट्रॉ चाहिए होगा, इसके अलावा जो डिलीवरी ट्यूब होगा वो चाहिए होगा। तो मेथड ये होगा, मेथड आप चाहें तो लिख लें कि ब्लो जेंटली इनटू अ लाइम वाटर यूजिंग अ स्ट्रॉ को यूज़ करते हुए आप उसको ब्लो करें यानी एक्सेल करें। तो ऑब्जर्वेशन ये होगी कि लाइम वाटर के अंदर जब आपने एक्सेल किया तो टर्न्स मिल्की कन्फर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन अ ब्रेथ। सेफ्टी ये हो सकता है, सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो अवॉइड ओवर इनहेलेशन ऑफ अ लाइम वाटर वेपर, ठीक है, अवॉइड करेंगे ओवर इनहेलेशन ऑफ अ लाइम वाटर को, ज़्यादा ओवर इनहेल नहीं करेंगे। चलें जी, थोड़ा सा आप अगर चाहें तो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, सपोज अ न्यू गैस रिएक्ट सिमिलैरिटी विद द लाइम वाटर, ठीक है, तो प्रपोज एन अल्टरनेटिव मेथड टू कंफर्म दैट द गैस इज ट्रूली कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या करेंगे, यूज अ बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट और चेक फॉर द एसिडिक बिहेवियर। आप या तो स्प्लिंट टेस्ट करें, माचिस को जलता हुआ लेके जाएं, ठीक है, तो अगर माचिस बुझ जाए तो इट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिथमस पेपर रेड, और अगर आप लिथमस पेपर से करना चाहें, एसिडिक बिहेवियर को चेक करना चाहें तो आप लिथमस पेपर से भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है डैम्प या फिर मॉइस्ट ब्लू लिथमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, हमने शुरू की वर्कशीट में बात की थी। कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड कंबशन, और जो है जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, और बहुत लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, और रिएक्शन में हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट बना था विच इज़ इनसॉल्युबल, और फर्दर गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम डालेंगे तो मिल्की दोबारा क्लियर हो जाएगा विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ अ सॉल्युबल। तो ये जी बहुत ही डिटेल वर्कशीट, और साथ में हल्की फुल्की सी समरी भी मैंने आपको कंक्लूजन भी कर दिया कि हमने वर्कशीट 1 में क्या किया था। उम्मीद है कि आप मेरे जो मेहनत को है ज़रूर सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और जी ये वर्कशीट आप डाउनलोड करके आंसर पहले ख़ुद से लिखें, दैन यू हैव टू टैली इट, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड और मैसेज आए तो आई विल गिव यू द आंसर की एज़ वेल। अभी मैंने बनाई नहीं है, लेकिन यह है कि जैसी बनेगी तो फिर मैं आपसे आंसर की भी शेयर करूँगी, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल सी है, इससे ज़्यादा कोई सवाल हो नहीं सकते। अच्छा, ये मैंने फिगर बनाई है बहुत रफली, ये आपको इसी तरह का सेटअप आपको मैंने थोड़ा सा लैब परफॉर्मेंस समझा दी है, तो ये लाजमी आप बुक के अंदर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी वर्कशीट आपके लिए बनी है,
ज़रूर जी आप इसको जाके डाउनलोड करें और मॉडल पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा। आपको पता है कि मॉडल पेपर से आपके प्री बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम आते हैं। ज़रूर से मॉडल पेपर का प्रिंट निकालें, आंसर डाउनलोड करके प्रिंट आउट लें और आंसर की भी मैंने दी हुई है, आंसर की का जो है डाउनलोड करके प्रिंट निकालें, उसको लाजमी जो है समझें और उसको जहन नशीन कर लें। आज के लिए इतना ही, पार्ट सी ज़रूर इसका आएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। समझ में नहीं आ रहा। आपको क्यों आएगा?